हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। क्या खेलना बंद कर रहा है, कोचिंग जाएं या ना। तीसरा है स्कूल कब से बंद करें, पेपर कब से होगा। पांचवा है पहले किस विषय की तैयारी करें, नोट्स कैसा बनाएं। सातवां है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 10th वाले बच्चे हो चाहे क्लास 12th वाले बच्चे हो, सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में सभी प्लान बताऊंगा कि कैसे क्या आपको तैयारी करना है, कैसे नोट्स बनाना, क्या चीज करना है, क्या चीजें नहीं करना है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें मैं बहुत कुछ फ्री में देने वाला हूँ। क्या फ्री में देने वाला हूँ उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बस करना क्या, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखिए जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हमें किस प्रकार करनी है, चाहे वो बच्चे क्लास 10th के हो, चाहे वो बच्चे क्लास 10th के हों या बच्चे क्लास 12th के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए सबसे पहली बात, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तक जुलाई लग गया और अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको भी कुछ मालूम नहीं है, तो भी उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो 95% एबव ला सकते हैं। तो देखिए 95% मार्क्स पक्का आएंगे। इस तरह आप फॉलो करेंगे। किस तरह फॉलो करेंगे वीडियो में देखिए कि किस तरह आपको चलना है, कैसे क्या करना है, उसी तरह आपको फॉलो करते जाएंगे तो आप भी बोर्ड परीक्षा की 2025 में 95% 90% ला सकते हैं। और जो बच्चा एकदम कमजोर हो वो भी 80 82 85% तक ला सकता है। देखिए बोर्ड परीक्षा में कापी सबसे पहले आता है बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, सबसे मेन बात है क्या होती है कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखना आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना नहीं जानते हैं कि किस प्रकार बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, तो आपका नंबर कट जाएगा। इससे क्या होगा कि आप 95% नहीं ला सकते हैं। तो आपको पढ़ने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी आवश्यक है। दूसरे चीज़ की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा नंबर कट जाएगा, लॉन्ग आंसर कैसे याद करें। तो इसका भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार लॉन्ग वीडियो याद करते हैं। और इसका मैं एक फुल वीडियो लाऊंगा कि लॉन्ग वीडियो कैसे याद किया जाता है, लॉन्ग वीडियो को आखिरकार कैसे हम याद करें, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। जल्द ही ये वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ही सिंपल वे में लाऊंगा जिससे आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला है आपको पता होना चाहिए पेपर कैसा आएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होती है कि बोर्ड परीक्षा में पहुंच जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम रहता कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, आखिरकार पेपर कैसे आता है, गद्य कितने नंबर का आता है, पद्य कैसे कितने नंबर का आता है, निबंध कितने नंबर का आता है, संस्कृत कितने नंबर का आता है, एप्लीकेशन कितने नंबर का आता है, ये नहीं पता होता। तो आपको पेपर का मॉडल पता होना चाहिए कि किस प्रकार बोर्ड परीक्षा 2025 में पेपर पूछेगा। तो देखिए हमारे चैनल पर हाई स्कूल और 12th दोनों का पेपर पड़ चुका है कि किस प्रकार 2025 की बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा। तो आप लोग जाकर वहां से जरूर देख लेना ताकि आप कोई भी डाउट ना हो। अगर आप परीक्षा में जाकर देखते हैं तो आपका बिला जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आप 70% भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो आपको पेपर कैसा आएगा, पेपर किस पैटर्न से आएगा, किस नंबर, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, किस किस चैप्टर से आएगा, ये तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक चीज़ें आपको कैसे पता होंगे, पेपर ये आपको मॉडल पेपर देखना होगा। हमने वीडियो बनाया, अपलोड किया, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ वहाँ पर आप सर्च करेंगे या हमारे वीडियो चैनल पर देखेंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। देखिए अभी आपका जुलाई स्टार्ट हुआ था है, अभी आप जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने आप पढ़ने के साथ साथ अपना आधा घंटा 45 मिनट 20 मिनट आप हैंड राइटिंग को दे सकते हैं। क्योंकि देखिए बोर्ड परीक्षा में हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है। अगर आपकी कॉपी कटी पीटी अगर मिली तो आपका नंबर कट जाएगा, चाहे आप सही लिखे हों। और अगर आप कहीं पर गलत लिखे हों, जैसे कोई शब्द गलत हो गया हो, उसको आपने काटा नहीं है, उसका अर्थ गलत हो गया, आपने काटा पीटा नहीं है, तो भी आपके वहाँ पर नंबर मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन आप वहीं पर कट पिट करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पर एक भी नंबर आपको प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए आपको हैंड राइटिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, इसका भी वीडियो जल्दी 1-2 दिन में पड़ जाएगा यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर आप लोग जाकर देख लेना। इसीलिए कह रहा हूँ सारी चीज़ें आप लोग तैयारी करवाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, हैंड राइटिंग को सुधारना भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए बिना हैंड राइटिंग के आपका नंबर कट जाएगा। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो अच्छा आपका नंबर मिलेगा। आप थोड़ा बहुत गलत भी लिख देंगे, कटा पीटा नहीं रहेगा, अच्छी हैंड राइटिंग रहेगी तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया। तो अगला आता है सेट योर गोल। क्या आता है, सेट योर गोल।
हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। देखिए आपका गोल सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल। आपकी मंजिल क्या है? क्या आपकी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल क्या है? आपकी सेट योर गोल। आपका मंजिल जो है 90% है, 90% है, या 95% है, या 98% है, या 85% है, या 87% है। आपका गोल कितना है? आपको कितने अंक प्राप्त करने हैं? आपको कितने अंक बोर्ड परीक्षा 2025 में लाना है? आप जहां पढ़ते हैं वहीं पर एक ऐसे चिपका दीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए 95%, ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में 95% आ सके। आप लोग बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में वहीं पर लिख दीजिए, ताकि आपका ध्यान वहीं पर पड़े कि हमें इतना % लाना है और हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो आपका सेट योर गोल होना चाहिए। बिना गोल के कुछ नहीं होगा। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि हमें जाना कहाँ है, तो कहीं इधर भटकेंगे किधर ही भटकेंगे। अब आपका गोल फिक्स है कि हमें मुंबई जाना है, यही काम करना है, तो आप क्या करेंगे? मुंबई का टिकट कटाएंगे, भन्ने से पहुंच जाएंगे। ठीक। और अगर आपका गोल सेट नहीं रहेगा तो आप कैसे कहाँ पहुंचेंगे? आप भटकते रहेंगे, तो कहीं लखनऊ जाएंगे, तो कहीं कानपुर जाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो इसी प्रकार आपका गोल सेट होना आवश्यक है। दूसरा आता है, बहुत बच्चे पूछते हैं हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है? क्या है हार्ड वर्क, क्या है स्मार्ट वर्क क्या है? तो देखिए हार्ड वर्क भी करना है, उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप ओनली हार्ड वर्क करके अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं, आप ओनली स्मार्ट वर्क करके अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, तभी आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। सबसे पहले आप लोग को बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि 4 घंटे पढ़ाई करके लोग 90 से 95% ला दे देते हैं, बच्चे टॉपर बन जाते हैं। और हम 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ाई करते रहते हैं, जो कि हमारा 65, 75, 70 इसी पर नंबर अटक जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? पता आप लोगों को क्यों होता है? इसका भी मैं बता रहा हूँ। देखिए बहुत से बच्चों क्या होते हैं, आप देखते हैं कि अगर आप क्लास में टेस्ट हो रहा है और आपने घर पर 2 घंटे 3 घंटे आप पढ़कर आए हैं, तो और जो बच्चा स्कूल पर अभी आ जाया और 1 मिनट 10 मिनट 20 मिनट पढ़ा, वो तुरंत जाएगा टेस्ट देगा, उसे क्या होगा? उससे ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे, आपको कम अंक प्राप्त होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि आपको अपने ऊपर पहली चीज़ें कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता है। जिसको अपने आत्मविश्वास नहीं रहेगा, जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं रहेगा, वो बोर्ड परीक्षा में गलती करेगा, जरूर करेगा। दूसरी चीज़ें, आपको डर नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ के आए हैं, मन एकदम आपका फ्रेश होना चाहिए, मस्तिष्क एकदम साफ होना चाहिए। आप टेंशन आए ना कि हम लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे, बार बार वही बातों को दोहराएं मत। एक बार याद करके आए, स्कूल पर पहुंचे, आराम से बैठे, एक बार केवल ऐसे देख ले, फिर जाकर आप अच्छे से लिखेंगे तो भी आपका अच्छा नंबर आएगा। आप ये नहीं कि आप 8 घंटे आपने पढ़ा तो भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कम समय में भी पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। हार्ड वर्क क्या होता है कि आप मेहनत करेंगे, मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। दूसरी चीज़ें स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क ये चीज़ें होती हैं, जैसे सर ने पढ़ाया क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पढ़ाया। सर ने केवल क्या किया? चैप्टर को पढ़ाया। लेकिन आपको चैप्टर ही नहीं पढ़ना, चैप्टर आपने पढ़ा, एक कॉपी लीजिए, उसमें लिख दिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिखिए। और वहीं पर एक बनाइए कि इसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए कि चैप्टर 1 का शॉर्ट नोट्स ये है कि जैसे हम टेस्ट देने जाए केवल 2 मिनट देखें तो हमें पूरा चीज़ें याद हो जाए। तीसरी चीज़ें, आपको क्या करना होगा? शॉर्ट नोट्स बनानी होंगी, और आपको क्या करना होगा? आपको मॉडल पेपर भी तैयार करना होगा। आप ऐसे लिखते जाइए और इस चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैसे आप एक सारांश ऐसे लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण 1 शॉर्ट या शॉर्ट नोट्स, ऐसे आपने लिखा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरफ मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, सारी चीज़ों को लिख दीजिए। फिर आप उसको रिवाइज करिए। पूरा चैप्टर आप जब पढ़े हो लीजिए कि हमें इतना सारी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, तो आप लोग क्या करिए, उस सारी चीज़ों को पढ़िए कि क्या चीज़ें हमें नहीं आ रही, उसको फिर से दोहराइए। ये होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है? सर ने पढ़ाया वही आपने पढ़ लिया, आए घर पर पढ़िए। सर ने पढ़ाया वही आपने पढ़ा, आए घर पर पढ़ लिए। सर के पढ़ाए हुए चीज़ों को पढ़ना, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी काम करना, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है कि जो बच्चे हार्ड वर्क करते रहते, सर ने पढ़ाया, आके रात भर रटे, दिन भर रटे, सर ने पढ़ाया वही चीज़ें रात भर रटे, दिन को रटे, तो ये क्या है? ये हार्ड वर्क तो है, बट स्मार्ट वर्क नहीं है। हार्ड वर्क लेने से आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। स्मार्ट वर्क क्या है हमने बता दिया। अब सर ने 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगाया, तो आपने वही क्वेश्चन आकर रिपीट किया, अगला क्वेश्चन आप लगाए, उनसे आगे रहे, तो ये होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करते रहना, तब आप 4 घंटे में पढ़कर 90 से 95% ला सकते हैं, और आप भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बन सकते हैं।
समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। अब क्यों बच्चे 8 घंटे पढ़कर वो 75, 76 या 70 नंबर या 60 नंबर पर अटक जाते हैं, यही चीज़ें, यही रीज़न है। आगे बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए सम पॉइंट्स डाउट। बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट रहते हैं। क्या डाउट रहते हैं? पहला देखिए, पहला है क्या खेलना बंद कर दें, दूसरा है कोचिंग जाएं या ना जाएं, तीसरा है स्कूल कब से बंद करें, चौथा है पेपर कब से होगा, पांचवा है पहले किस विषय की तैयारी करें, छठवां है नोट्स कैसा बनाएं, सातवां है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि क्या खेलना बंद कर दें। पहली चीज़ें खेलना बंद कर दें तो देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने आपको 6 घंटे घर पर पढ़ना है, 6 घंटे स्कूल पर पढ़ना है, 6 घंटे सोना है और 6 घंटे परिवार के साथ व्यतीत करना, खेलना कूदना है, परिवार के कामों में हाथ बटाना है। ये देखिए सबके घर के प्रॉब्लम होती है। देखिए जितने भी बच्चे पेपर देते हैं 100 में से 90% किसान के बच्चे होते हैं। और देखिए किसान के बच्चों के लिए घर पर काम होता है। कितना भी आप कहेंगे कि नहीं मेरा पेपर है, ये हम तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं मानेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। तो आप अक्टूबर तक कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत काम करिए भी, खेलिए भी, कूदिए भी। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि मत खेलिए, तो देखिए खेलने कूदने से आपका मस्तिष्क फ्रेश रहता है, आपको किसी भी बात का टेंशन नहीं रहता और खुशी से की गई हुई कामें ही आपको सफलता देती है। अगर आप खुशी से नहीं करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो खेलना आपको बंद नहीं करना है, आपको पढ़ना भी है। 6 घंटे स्कूल पर, 6 घंटे घर पर पढ़ना, 6 घंटे सोना और 6 घंटे में सारी चीज़ें करनी है। दूसरा चीज़ कोचिंग जाए या न जाए। देखिए आजकल 90 से 95% बच्चे इस कोचिंग जाते हैं, चाहे वो आपका ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे वो आपका ऑफलाइन कोचिंग हो। देखिए मेरी बात मानिए, अगर आप लोग जाना ही चाहते हैं तो आप लोग दिसंबर मंथ तक जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ तक आप लोग कोचिंग जाइए, दिक्कत नहीं है। आप 1 घंटे करिए, 2 घंटे करिए, 3 घंटे करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिसंबर के बाद में आप लोग ऑफलाइन कोचिंग मत करिए। ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन, वन शॉट और बहुत सारे लेक्चर आते हैं कि जो 10 ही मिनट में आप लोगों को पढ़ा देंगे, बहुत सारी तैयारी कराएंगे। ठीक, तो आप लोग दिसंबर तक ही कोचिंग जाइए। वहाँ पर आप बोल दीजिए सर से हमारा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करवा दीजिए। दिसंबर के बाद में आप सभी लोगों को ओनली मॉडल पेपर सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, सातों सेट को पेपर को देखना है, पहले के क्वेश्चन जो आए उनको देखना है, यही सारी चीज़ें देखना है। रट्टू नहीं मारना है दिसंबर के बाद में। सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वही चीज़ें पढ़नी है। तीसरा, स्कूल कब से बंद करें। देखिए वैसे जनवरी में पेपर फरवरी में रहता है, जनवरी में बच्चों का विदाई हो जाता है, स्कूल का विदाई। ठीक, तो आप लोग क्या काम करिए कि जनवरी 15 जनवरी से स्कूल मत जाइए तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए 15 जनवरी के बाद में आप लोगों का पेपर नहीं होता, वही वाइवा मेडिकल बुलाएंगे, दौड़ाएंगे, ये चीज़ें, पैसा दो, सारी चीज़ें करेंगे, आपका टाइम नुकसान होगा। तो टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोगों को 15 जनवरी के बाद में स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना है। पेपर कब से होगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि पेपर कब से होगा। तो देखिए पहले से किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन देखिए 2023 में 16 फरवरी को हुआ था, 2024 में 22 फरवरी को हुआ था और इस बार ही लास्ट फरवरी तक ही आपका जो अनाउंसमेंट हो जाएगा कि अनाउंसमेंट होगा कि पेपर इतने तारीख से होगा। मतलब मान के चलिए 15 से 30 फरवरी के बीच में ही आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पांचवा क्या होता है, पहले किस विषय की तैयारी करें। देखिए आप लोग यही चीज़ें बता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर तक आप लोग ज़्यादा फोकस करिए हिंदी, इंग्लिश मैथ केमिस्ट्री, इंग्लिश मैथ साइंस। 10 वालों के लिए इंग्लिश मैथ साइंस मैथ है और 12 वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आप लोग इंग्लिश और हिंदी पढ़िए, मैं नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग ध्यान ही मत दीजिए। जैसे आप उन सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़े तो इस सब्जेक्ट को आधे घंटे ही पढ़े, क्योंकि अगर आप 3 से 4 महीना पहले जमकर मेहनत कर देते हैं तो भी आपका अच्छा नंबर आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। तो आप लोग ज़्यादा पहले कहाँ तक, अक्टूबर तक आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस या क्लास 10th वालों के लिए साइंस केमिस्ट्री मैथ, ये सारी चीज़ों की तैयारी करिए। छठवा आपका नोट्स कैसा बनाए। देखिए जो स्कूल में पढ़ाएं उस चीज़ों को आप नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर स्कूल पर अच्छा नोट्स बनवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चैनल पर सर्च करिएगा क्लास 10 चैप्टर डालिएगा केमिस्ट्री का या फिजिक्स का,
और आप वहाँ पर क्लास 10th लिखेंगे, क्लास 10 चैप्टर नंबर इतना, श्रवण लेक्चर, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 1-1 घंटे का, वहाँ पर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और हमारे चैनल पर भी नोट्स मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं मैं खुद नोट्स बनाऊँ तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में कमेंट करना, आप लोगों के लिए नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो नोट्स कैसा बनाना, नोट्स आपको एक बनाना है जो कि पूरे सिलेबस का रहेगा। आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ से नोट्स बनाना है। स्कूल में उतना अच्छा नोट्स नहीं बनाते, पोथी लिखवाते हैं। दूसरा चीज़ें आपको थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाना है, फालतू चीज़ें ना लिखी हुई हो, जो काम की चीज़ें हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही चीज़ें लिखी हुई, ऐसा नोट्स बनाइए। 7वां है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए घंटे मायने नहीं करता, आप कितना पढ़ लेते ये मायने करता। आप 24 घंटे पढ़ते रहिए, आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो अमृथा पढ़ना। तो आप लोग कितना पढ़ लेते हैं, कितना आपकी क्षमता है, कितना आपकी सोचने की क्षमता, उसी के हिसाब से आप लोग पढ़िए। ये नहीं है कि पढ़िए मत, कम से कम 6 घंटा स्कूल पे, 6 घंटा घर, 12 से 14 घंटे आप लोग पढ़ते रहिए। अगला देखिए, और देखिए कुछ बात है, जैसे सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम जान लो। देखिए कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर कट गया है, कौन सा चैप्टर नहीं कटा है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पाठ्यक्रम जानने की आवश्यकता है। आप लोगों ही पहले ही मैंने बता दिया कि मॉडल पेपर को देखें कि कौन सा पेपर आप लोगों का कट गया है, कौन सा चीज़ें नहीं। पाठ्यक्रम को जान ले कौन कौन सा पाठ हमें पढ़ना। नहीं तो बोर्ड में जाइए तो जो चीज़ें पढ़नी नहीं वो चीज़ आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर आए ही नहीं, और जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो चीज़ें आप पढ़े ही नहीं। अगला आपका चैप्टर हर एक चैप्टर का, प्रत्येक चैप्टर का आप नोट्स बनाते जाइए, प्रत्येक चैप्टर का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, प्रत्येक चैप्टर का आप प्रैक्टिस शीट तैयार करते जाइए। अगला आपका पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व है। देखिए जितने भी पिछले पेपर के सॉल्व है, मतलब 7 ईयर्स के, लगभग मैं आप लोगों को 7 ईयर्स के जितने भी पेपर हैं उनको आपको क्या करनी है, सॉल्व करना है, जितने भी पेपर है। अगला आपका रिवीजन, सभी विषयों का चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। देखिए अगर आप चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा रिवीजन नहीं करते तो आगे चलकर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे चैप्टरों का रिवीजन नहीं हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो एक चैप्टर पढ़िए, उसका रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस शीट बनाइए। सुबह आप लोग पढ़िए और शाम को आप सोल्व करिए। जैसे क्या सोल्व करिए, मैथ के क्वेश्चन वगैरह सोल्व करिए। अभी आप लोग बोलेंगे कि फेयर कॉपी कब पूरी करेंगे। बच्चों फेयर कॉपी पूरी करने का समय नहीं। फेयर कॉपी आप जब स्कूल पर पढ़ाए उसी वक्त आप लोग फेयर कॉपी बना लीजिए। स्कूल के लिए, घर के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग दूसरा फेयर कॉपी बनाइए जो हमने भाई बताया है। फेयर कॉपी आप लोग जो सर लिखा है वो स्कूल पर ही लिख लीजिए करिएगा। सोशल मीडिया का उपयोग, आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं चलाना है, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, शॉर्ट वीडियो नहीं चलाना है। हाँ हालांकि व्हाट्सएप थोड़ा बहुत आप लोग अपने एजुकेशन चीज़ों के लिए उपयोग कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाना है। खासकर शॉर्ट वीडियो नहीं देखना, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट वीडियो प्ले किया तो आपका 2 घंटा बर्बाद। शॉर्ट वीडियो को भूल कर भी आप लोगों को प्ले नहीं करना है। इतनी सारी चीज़ें थी। तो इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चलो फिर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।